हेलो बच्चों, कैसे हो? आप सभी का IQ मैथ्स में स्वागत है। आज हम लोग समानांतर श्रेणी का अगला सेशन लेकर के आए हैं। इसके पहले वाले सेशन में हमने NCERT एक्सरसाइज 5.1 का कुछ क्वेश्चन का सलूशन कर लिया था। हमने उसमें 1, 2 और 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं आज के सेशन में। तो आज का सेशन आप पूरा अटेंड करें, जिससे आपको पता चल सके कि आपने पहले क्या सीखा और अब क्या सीख रहा है। तो आइए देखते हैं। आज का क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन AP में है और यदि वह AP में है तो इसका सारवंतर क्या है। यानी कहने का मतलब इससे जांच करना है कि दिया गया क्वेश्चन AP में है या नहीं। तो पहले यहाँ से जांच करना क्वेश्चन को AP में है या नहीं। अगर AP में है तो उसका सारवंतर क्या होगा, उसका यानी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो निकालना है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे। तो आइए देखते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन यहाँ से दे रखा है 2, 4, 8 और 16। ये बताना है कि ये सीक्वेंस दिया गया अगर ये AP में है या नहीं। तो AP में नहीं है या है, इसे जांच करने के लिए इसके पहले वाले वीडियो हमने सीख चुका है। कोई टर्म AP में कब रहता है, कोई सीक्वेंस, तो AP में वो तभी रहेगा जब उस सीक्वेंस का दो लगातार यानी दो कंटिन्यूअस टर्म का जो डिफरेंस है अगर सेम आ गया तो वो टर्म AP में रहेगा। तो पहले यहाँ से निकालते हैं सीक्वेंस AP में है या नहीं। तो देख रहे हैं यहाँ से पहला टर्म इसका 2 है, 4 है, फिर 8 है, 16 है। तो देखो ये AP में है या नहीं। तो निकालेंगे क्या, कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस सभी का सेम आया तो दिया गया सीरीज AP में होगा, अगर नहीं आया तो वह सीरीज AP में नहीं होगा। यहाँ से हमने पहला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से है 2, 4, 8, 16। तो 2, 4 और 8, 16 है। तो देखते हैं कि 2 के बाद क्या हुआ है, 4 हुआ है। तो देखो कितना बढ़ा गया, 2 बढ़ा है, यानी इसका डिफरेंस कितना है, 2 है। फिर 8, 4 के बाद क्या हुआ, 8 हो गया है। ये कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया है, तो +4। फिर 8 के बाद कितना हुआ है, 16 हो गया। तो कितना बढ़ गया है, 8 बढ़ गया है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि दो लगातार टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है। अरे आ रहा है, नहीं आ रहा है। देख रहे हैं कि पहला टर्म कितना आया, 2 आया है, अगला कितना आया, 4 आया, फिर क्या आया, 8 आया। यानी दो लगातार पदों का जो डिफरेंस है सेम नहीं आ रहा है। तो जब सेम नहीं आ रहा है तो क्या दिया गया सीक्वेंस AP में होगा, नहीं होगा। इसके पहले वाले सेशन में हमने पढ़ चुका है कि अगर कोई भी सीक्वेंस का उसके जो दो लगातार पदों का डिफरेंस है, डिफरेंस अगर सेम आएगा तो टर्म AP में होगा। यहाँ सेम नहीं आ रहा है, इसलिए दिया गया सीक्वेंस AP में नहीं होगा। जब AP में नहीं होगा इसका हम कॉमन डिफरेंस बता नहीं सकते। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से। दूसरा यहाँ है √3, √6, √9 और √12। ये AP में है या नहीं, आइए इसे जांच करते हैं। तो देखिए ये √3 है, ये √6 है और ये √9 है और ये √12 है। इसे हल किया जाए तो निकालेंगे डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस निकालना है T2 - T1 करके निकाल सकते हैं। अगर इसे हल करेंगे तो हो जाएगा √3, ये रहेगा √6 और इसको यहाँ से लिख सकते हैं 9 हो जाएगा 3। ये 12 को लिख सकते हैं 4 × 3 ... ये √3 है और ये √6 है, ये 3 है। 4 का वर्गमूल 2 होता है, बाहर निकलेगा तो जाएगा 2√3। ये चलता रहेगा। अब देख लो पदों का डिफरेंस सेम आएगा तो अच्छी बात है। तो यहाँ से इसे हल करते हैं। तो यहाँ निकालेंगे तो क्या आएगा, √6 निकालेंगे। अगर डिफरेंस निकालेंगे इसका जो डिफरेंस होगा √6 - √3 होगा। हम जानते हैं कि √6 में √6 - √3, √6 माइनस क्या, √3। तो √6 को हम लिख सकते हैं यहाँ से √3 × √2 - √3। नहीं, अब दोनों कॉमन क्या हो जाएगा, दोनों में √3 कॉमन होगा, ये आएगा √2 - 1। इतना से डिफरेंस आया। आगे इसको हल करते हैं, आगे निकालते हैं। अगला निकालेंगे, अगला D बराबर निकालेंगे। तो अगला जो डिफरेंस होगा 3 - √6, इससे यहाँ से हल करते हैं। 3 - √6 इससे हल कर रहे हैं तो देख रहे हैं क्या बराबर दिख रहा है, बराबर तो दिख नहीं रहा है। ये √6 था, ये √3 था, ये √3 है, ये √6 है, बराबर तो आ नहीं रहा है।
इसके पहले वाले में बराबर भी नहीं आ रहा था, इस क्वेश्चन में बराबर नहीं आ रहा, यानी दिया गया सीक्वेंस एपी में नहीं है। ऐसा एक अनुमान हो रहा है, इसे भाई लोग पुट करके हल कर सकेंगे, लेकिन एक सीक्वेंस एक कॉमन सेंस होनी चाहिए कि देखिए पता चल रहा है कि 3 है, √6 है। अगर जबरदस्ती भी हल करेंगे तो ये 3 को लिख सकते हैं यहाँ से √3 इंटू √3 और √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2, नहीं लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से क्या कौन होगा, दोनों से √3 कॉमन हो जाएगा, यह जाएगा √3 माइनस √2, जबकि यहाँ क्या आना चाहिए √3 इंटू √2 माइनस 1, यहाँ आ गया √3 इंटू √3 माइनस √2। क्या बराबर आया? नहीं आया। तो दिया गया सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर नहीं आ रहा है, यानी कहने का मतलब हमारा जो सीरीज है ये एपी में नहीं है। हमने 2 को ट्राई किया है, दोनों फेल हो गए, बाकी आप भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, हमने 4 क्वेश्चन लिया है, बाकी क्वेश्चन को आप खुद कीजिएगा, बस सारे क्वेश्चन इसी तरह से जांच करना है। हमने वही क्वेश्चन उठाए जो लगता है कुछ टिपिकल है, यानी कहने का मतलब कुछ उसमें है, लग रहा है कैलकुलेशन कुछ प्रॉब्लम होगा, तो हमने वही सिर्फ हार्ड क्वेश्चन उठाया है, बाकी जो भी सिंपल क्वेश्चन था हमने उसे छोड़ दिया है। आप उसे खुद अपने से हल कीजिएगा तो आपको कुछ सीख पाएंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है √2, √8, √18 और √32 जांचना ये एपी है या नहीं। तो पहले रूट से बाहर अगर निकल रहा है तो निकाल लो, तो √2 नहीं निकलेगा, इससे वैसे ही छोड़ देंगे। ये 4 को 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 2 डॉट डॉट डॉट, इससे जिस तरह चलता रहेगा। नहीं ये हो जाएगा √2, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 2 √2, 9 होता है, 3 का वर्गमूल होता है, हो जाएगा 3 √2, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 √2, ये चलता रहेगा। नहीं अरे बोलो। अब निकालेंगे इसका कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ से देखो, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 √2 से हो गया 2 √2, तो कितना बढ़ गया √2 बढ़ गया, फिर 2 √2 से हो गया 3 √2, तो कितना बढ़ गया √2 बढ़ गया, 3 √2 से हो गया 4 √2, तो कितना बढ़ गया √2 बढ़ गया। यानी यहाँ दिख रहा है कि समान नंबर बढ़ रहा है, देख रहे हैं यहाँ भी √2 बढ़ा, यहाँ भी √2 बढ़ रहा है, यहाँ भी √2 बढ़ रहा है। यानी कहने का मतलब ये जो सीक्वेंस है √2, √4, √8, √18 और √32 डॉट डॉट, ये सीक्वेंस एपी में होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके पदों का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो दिया गया सीक्वेंस एपी में होगा। और पूछे इसका सार अंतर क्या है, तो सार अंतर क्या होगा √2 हो जाएगा, यानी इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा √2। आइए देखिए अगला क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन है -1.2, -3.2, -5.2 डॉट डॉट डॉट। तो निकालेंगे इसका डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंसेस निकाल सकते हैं, तो डिफरेंसेस निकालेंगे T2 - T1 करेंगे, यानी कहने का मतलब -3.2 और -1.2। ये ध्यान देना, T2 - T1 करते हैं, तो T2 - T1 क्या था खुद माइनस में, लेकिन गलती से माइनस कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा प्लस। अब इससे हल करेंगे तो 2 में से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, और 3 में से बन गया तो क्या आ गया 2, यानी क्या माइनस में आ जाएगा इतना, यानी कितना होगा -2। ये कितना है, ये -2 है। फिर इसे देखो ये कितना हो गया, तो इस पर निकालेंगे T3 - T2 करेंगे, यानी यहाँ से -5.2 और -3.2, ये हो जाएगा -5.2, ये माइनस माइनस प्लस 3.2, 2 में 2 जगह हो जाएगा 0 और 5 से 3 गया तो हो जाएगा 2, यानी क्या -2.0, यानी ये भी कितना देखें -2 बढ़ रहा है। यानी कहने का मतलब यहाँ भी पदों का संख्या क्या है, पदों का जो डिफरेंस है वो क्या है सेम है। नहीं ये -2 है, ये भी -2 है, आगे भी टर्म अगर रहता तो उसका भी -2 आता। तो यहाँ से जो सीक्वेंस क्वेश्चन नंबर 4 का जो सीक्वेंस है -1.2, -3.2, -5.2, ये दिया गया सीक्वेंस एपी में होगा। अगर एपी में होगा तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा बाबू बोलो, इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 2। दोनों तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 में करीब 10 क्वेश्चन दिया गया है, हमने उसमें 4 क्वेश्चन उठाए हैं, बाकी क्वेश्चन को आप खुद हल करिएगा ताकि आपको कुछ सीख पाए। हमने 4 क्वेश्चन के जरिए आपको समझाने की कोशिश किया है, अगर समझ में आई हुई तो अच्छी बात है, बाकी आप क्वेश्चन को ट्राई खुद करें बन जाएगा। आइए देखते हैं अगला एक्सरसाइज है। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट किया, जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो लास्ट क्वेश्चन था, हमने उसे कंप्लीट कर लिया। आइए अब आगे देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 समानांतर श्रेणी का यानी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 का सलूशन में पहला क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है। आइए इसे हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी कुछ एक बॉक्स बनाया गया है, इस बॉक्स में कुछ क्वेश्चन को दिया गया है, उसमें कुछ क्वेश्चन के स्थान पर कुछ खाली डिब्बा है, उस डिब्बा को भरना है, बिस्कुट से नहीं भरना है।
जहां बोल रहा है कि जहां प्रथम पद a है उसका सारवंतर d है और पदों की संख्या n है, यानी nवां पद tn है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है, हम पहला क्वेश्चन भाई उठाते हैं। पहला क्वेश्चन उसका है कि यदि a बराबर 7 हो, d बराबर 3 हो और n बराबर 8 हो तो उस AP का nवां पद क्या होगा, निकालना tn बराबर 8। यहाँ से लिखेंगे tn बराबर, हम जानते हैं कि tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AP का nवां पद का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से पुट करेंगे, a का मान क्या है 7 है, तो a का मान हो जाएगा 7 प्लस n के मान क्या है 8 है, तो हो जाएगा 8 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है, तो d का मान 3 है। इसे पुट करेंगे, अब इसे हल करेंगे, वही से हल करते हैं तो क्या हो जाएगा 7, 8 में से एक जगह किधर रहेगा 7 इंटू क्या होगा 3, यहाँ से 7 और प्लस इसको 21 हो जाएगा और इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28। यानी पहला डिब्बा में क्या भराएगा, पहला डिब्बा में 28 भराते हैं। पहले डिब्बा में भर लिया, एक क्वेश्चन बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है। दूसरा बोला पहला पद -18 है, उसका कॉमन डिफरेंस गायब है और n बराबर 10 है और nवां पद क्या है 0 है। तो यहाँ से लिखेंगे, चूंकि हमें दे रखा है कि tn बराबर क्या है 0 है। हम जानते हैं tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है, बाबू बोलो 0 होता है। a का मान क्या है, a का मान -18 है, a का मान पुट करेंगे -18 प्लस n क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ कितना 10, तो n का मान हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी, डी हमें पता करना है बराबर 0 है। इधर -18 इधर आएगा, हो जाएगा +18, 10 में से बन जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 इंटू डी बराबर 18। इसे काट लेंगे, 9 दूनी 18, यहाँ से डी बराबर क्या आ जाएगा 2, यहाँ से इस डिब्बा में क्या भरा जाएगा 2। हमने 2 डिब्बा भर लिया। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा डिब्बा को भरते हैं। तीसरा डिब्बा यहाँ से है। पहला डिब्बा क्या खाली है, यानी a का मान पूछा है इसमें, बराबर भाट, d का मान क्या दिया हुआ है -3 और n के मान 18 दिया हुआ है और tn का मान -5 है। तो लगाएंगे यहाँ से tn बराबर दे रखा है, तो tn बराबर -5। बोलो यहाँ से tn का फॉर्मूला क्या आता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या -5। समझ में आया, बोल। तो यहाँ से एक मान पुट करेंगे, इसका a का मान हमें निकालना है, पता नहीं निकालते हैं। प्लस n, देखो n क्या दिया हुआ है इसका 18 दिया हुआ, हो जाएगा 18 माइनस 1 इंटू डी, इसका क्या दिया d -3 दिया हुआ, क्या हो जाएगा -3 इक्वल टू -5। हो जाएगा a प्लस गुना करके हो जाएगा -54। पहले से हल कर लेते हैं, 18 में से इधर कर जाएगा 17 और 17 दिया 51, इन हो जाएगा क्या -51 बराबर -5। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ से आएगा a बराबर -51 -5 और प्लस 51, यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा ये 46, यानी क्या प्लस 46, यानी इसका जो a बराबर क्या है 46 होगा। नहीं, बाकी का 2 क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई कीजिएगा। हमने 3 क्वेश्चन खुद बनाया है, आप 2 क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, सिंपल है, बन जाएगा। हमने पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन को देखा, उसी प्रकार आप चौथा पांचवा को खुद हल कर लीजिएगा। आइए देखते हैं इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं, यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 में 2 क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ से बोल रहा है कि AP 10,7,4 का तीसवां पद ज्ञात करें। इसका तीसवां पद निकालना है कि AP दिया गया है 10,7,4, उसका तीसवां पद क्या होगा, वही उसे निकालते हैं। उस AP का तीसवां पद क्या होगा। तो तीसवां पद निकालने के लिए पहले हमको A और D पता होना चाहिए। पहले A निकाल लेते हैं। हम जानते हैं A किसको बोलते हैं, बोलो, जो फर्स्ट टर्म होता है उसे क्या बोलते हैं A। यानी यहाँ से A बराबर क्या हो जाएगा 10। फिर निकालेंगे इसका D, तो D क्या होता है T2 माइनस T1
तो T2 माइनस T1, तो T2 क्या है 7 है, T1 क्या है 10 है, 7 में से 10 जगह क्या बचेगा -3। निकालना इसका तीसरा पद क्या होगा, यानी T30 बराबर, तो T30 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। Tn का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से a का मान दिया हुआ है 10 और प्लस 30-1 क्या हो जाएगा 29 इंटू डी। डी क्या है -3। इसे हल करेंगे तो 10 और माइनस क्या हो जाएगा 87। इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा -77। तो दिए गए एपी यानी दिए गए सीरीज का जो तीसरा पद क्या होगा -77 होगा। नहीं, आज देखो दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि एपी -3, -1/2, -2 डॉट 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 का ग्राह्य पद क्या होगा। इसका निकालना है ग्राह्य पद 11th टर्म क्या होगा। तो जस्ट सेम जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे क्वेश्चन है। तो पहले आप खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। आइए देखते हैं इसे। यहाँ से पहला टर्म क्या दिया हुआ -3, यहाँ से a बराबर हो जाएगा -3 और निकालेंगे d बराबर, तो d क्या होगा T2 माइनस T1। T2 क्या है, T2 है -1/2 और T1 क्या है -3। ये होगा -1/2 और +3। इसे हल करेंगे तो 3 में से आधा जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2.5 बचेगा। तो 2.5 को क्या ले सकते हैं 5/2। अब निकालना है इसका ग्राह्य पद क्या होगा। ग्राह्य पद यानी कहने का मतलब T11। जानते हैं कि Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान क्या दिया 11 -1 इंटू डी। यहाँ से a का मान क्या है -3 प्लस 11 -1 हो जाएगा 10 और d का मान क्या है 5/2। काट देंगे 2 × 5 = 10, ये -3 और पचेरे क्या हो जाएगा 25 और 25 में से 3 जगह तो क्या आ जाएगा 22 यानी कि 22। तो इस एपी का जो ग्राह्य पद क्या होगा 22 होगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन जो हल्का हल्का क्वेश्चन है हमारे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आप एक अच्छे ढंग से पढ़ें, एक अच्छे अटेंड करें, शुरू से लास्ट तक देखें ताकि आपको सिलसिलेवार ढंग से पढ़ने का पता चल सके क्या कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है। आए देते इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। आए देते यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें बोल रहा है कि दिए गए एपी में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, रिक्त स्थानों को भरे। कुछ क्वेश्चन दिया गया है जिसमें बोल रहा है कि सारा दिया गया सीरीज एपी में है और उस एपी के कुछ टर्म को हटा लिया गया है, बताना उस टर्म के स्थान पर कौन सा टर्म आएगा। तो आइए देखते हैं अच्छे कंसेप्ट के साथ धीरे धीरे से सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से कर रहा है 2, D/26। यहाँ देख रहे हैं पहला पद पता है, दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद पता है। पहला पद मतलब ए क्या दिया हुआ है 2 दिया गया, तीसरा टर्म दिया है और तीसरा टर्म दिया हुआ है T3 बराबर 26। तो दूसरा टर्म निकालने के पहले हमको ए और डी पता होना चाहिए। ए तो पता है, डी नहीं पता है, तो पहले डी का मान निकालना होगा। तो डी का मान ए निकालते हैं, तो T3 को यहाँ से लिख सकते हैं a प्लस n-1, तो 3-1 क्या होगा, तो a प्लस 2d बराबर 26। ए का मान क्या दिया हुआ है 2, तो 2 प्लस 2d बराबर 26। 2 प्लस में जाएगा माइनस में, इधर रहेगा 2d बराबर 26 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 24। इसे काटेंगे 2 से 12 दूनी 24। यहाँ से d का मान क्या आ जाएगा 12। हमें क्या निकालना है, दूसरा टर्म निकालना है। दूसरा टर्म बोले तो T2, तो T2 बराबर क्या होता है a प्लस डी। ए का मान क्या है 2, 2 प्लस 12 तो क्या हो जाएगा 14। तो डिब्बा में क्या भरा जाएगा 14। समझ आया। ठीक उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में यहाँ से देख रहे हैं, तो दूसरा क्वेश्चन पहला डिब्बा खाली है, दूसरा डिब्बा भरा हुआ है, तीसरा डिब्बा खाली है, चौथा डिब्बा भरा हुआ है। तो हमें क्या दिया हुआ है, पहला टर्म गायब किया है, दूसरा टर्म दिया हुआ है यानी T2 दिया हुआ है। T2 बराबर क्या दिया हुआ है 13। तो T2 को लिख सकते हैं यहाँ से a प्लस डी बराबर 13। यहाँ से किसी एक का मान निकाल लेंगे तो d प्लस में धरा जाएगा माइनस में, यहाँ से हो जाएगा a बराबर 13 माइनस डी होगा। तो a बराबर 13 माइनस डी।
तो यहाँ से आगे देखो, ये कंडीशन पे चलिए, आगे देखते हैं। अगला क्या दिया हुआ है, दूसरा तीसरा चौथा टर्म दिया हुआ है, इसको क्या लिखेंगे, T4। आइए सीधा लिखते हैं। यहाँ से T4 बराबर है, यहाँ दिया हुआ है T4 बराबर 3, तो T4 बराबर 3 है, तो T4 को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1, तो 4 माइनस 1 क्या होगा, 3, तो 4 माइनस 1 यानी 3D और बराबर 3। एक मान क्या दिया हुआ इसका, एक मान पता नहीं, ये निकालना है, लेकिन एक मान में पहले निकाल चुका है, क्या 13 माइनस डी, तो एक स्थान पर पुट कर देते हैं 13 माइनस डी और प्लस 3D बराबर 3। अब इधर प्लस 13 इधर आ जाएगा माइनस 13, और इधर 3D में से D घटेगा तो क्या बचेगा 2D, तो 2D बराबर हो जाएगा 3 माइनस 13, नहीं, यहाँ से 2D बराबर ये क्या हो जाएगा माइनस 10, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, यानी यहाँ से D बराबर क्या आ जाएगा माइनस 5। तो A का मान निकाल सकते हैं यहाँ से, A क्या हो जाएगा, D का मान पुट करेंगे माइनस 5, यहाँ से निकालेंगे A बराबर, यहाँ से A बराबर हो जाएगा 13 माइनस माइनस D, तो 13 और 5 क्या हो जाएगा 18, तो A बराबर क्या आ गया 18, यानी पहला डिब्बा में क्या भराएगा 18 हुआ। अब आगे क्या निकालना है, अगला निकालना है तीसरा टर्म निकालना है। तीसरा टर्म बोले तो T3, तो तीसरा टर्म बोले तो T3 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 2D, तो T3 को लिख सकते हैं यहाँ से a प्लस 2D। यहाँ से a कितना है, a दिया है कितना 18, तो a को पुट करेंगे 18 प्लस 2 इंटू डी, डी का मान हमने क्या निकाला है माइनस 5, तो डी का मान यहाँ से पुट करेंगे माइनस 5, तो जाएगा 18 और माइनस 10, तो कितना आ जाएगा 8। यहाँ से तीसरा डिब्बा में क्या भरेंगे, तीसरा डिब्बा में 8 कर देंगे। इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन बनाया है, आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप खुद हल कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन है 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है, का कौन सा पद 78 है, तो निकालना है। ये दिए गए जो सीरीज है, इस सीरीज का इस एपी का कौन सा पद 78 होगा। आइए देखिए कैसे बनाना है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि पहला सीरीज है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट, ये पता करना है कि कैवा नंबर पर आएगा। ये जो 78 टर्म दिया गया है, इस एपी में आगे बढ़ते चलेंगे तो कौन सा टर्म आएगा वो हमें बताना है। तो हमें पता नहीं कौन सा टर्म आएगा, तो पहले हम मान लेते हैं कि इस एपी का भी कोई भी टर्म होगा वो एनवा टर्म होगा, नहीं कोई दिक्कत, मैथ में तो माना जाता है। मान लेते हैं कि इस एपी का क्या है, ये एनवा पद है। यहाँ से पहले ए पता करो, पहले ए कितना दिया हुआ है 3, फिर डी निकालेंगे तो डी क्या होता है T2 माइनस T1, अरे बोलो T2 माइनस T1, तो T2 क्या है और दूसरा पद 8 है, पहला पद क्या है 3 है, तो 8 में से कितना बचेगा 5। अब निकालना इसका कौन सा पद है, तो माना कि एनवा पद 78 है। मान ले कुछ एपी का एनवा पद क्या है 78 है, तो बनाओ एनवा पद 78 है, तो इसको लिख सकते हैं Tn बराबर 78, लगाएंगे फॉर्मूला Tn का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 78, a का मान पुट करेंगे, a का मान क्या है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है 5 बराबर 78, 3 प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो इधर आएगा n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 78 माइनस 3, तो n माइनस 1 इंटू 5 बराबर क्या आ जाएगा 75, 5 से काटेंगे कट जाएगा 15 बार में,
तो n-1 बराबर क्या होगा 15, -1 इधर आएगा +1 में, तो n बराबर हो जाएगा 15 + 1, तो 15 + 1 क्या होगा 16। यानी कहने का मतलब ये जो 78 है ये दिए गए एपी का कौन सा पद होगा 16वां पद होगा। समझ आया? बाकी की शेष क्वेश्चन हम इसके अगले वाले सेशन में लेकर के आएंगे। तब तक देखते रहिए आज तक। जय हिंद एंड जय भारत।